अब राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के बारे में एक जानकारी के रूप में और बात रखने के लिए निवेदन करूँगा संस्थान के मुख्य संरक्षक एवं पूर्व डीजीपी आदरणीय श्री जसवंत संपत राम साहब से इस पधारे और शब्द को आप प्रमुखता से रखें। आदरणीय श्री जसवंत संपत राम। आज के इस आयोजन में हमें ऐसा मौका मिला है जहां इस संस्थान ने अपने विभाग के जो वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी हैं, जो सेवारत हैं और जो सेवानिवृत्त हो सके हैं, आज उनको बड़ी संख्या में एक स्थान पे सम्मिलित किया है, इकट्ठा किया है, जोड़ा है। और इस दृष्टि से आज का ये जो समारोह आपने आयोजित किया, हमने आयोजित किया, डॉक्टर साहब की सेवाओं का आभार व्यक्त करने के लिए और सेवानिवृत्ति पर उनका सम्मान करने के लिए, और साथ ही साथ जो हमारे नए महानिदेशक महोदय उमेश मिश्रा जी ने पद ग्रहण किया है, उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमारी संस्थान की ओर से शुभकामनाएं हैं कि वे राजस्थान पुलिस को सक्षम, सुदृढ़, निष्पक्ष और बेहतरीन जो है नेतृत्व देंगे और राजस्थान में पुलिस की जो छवि है और जो प्रतिष्ठा है उसको और ऊंचा ले जाएंगे। इस संस्थान के बारे में मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगा कि ये संस्था बहुत पहले से बनी हुई थी और उतनी सक्रिय नहीं थी। पिछले 1-2 साल के वर्षों में संस्थान के कुछ पदाधिकारियों ने इसमें विशेष किस्म की रुचि दिखाई और धीरे धीरे प्रदेश के सभी जिलों में इकाइयाँ गठित की। जिलों के अलावा डिवीज़न के स्तर पे इकाइयाँ तैयार की गई और राज्य के स्तर पे भी एक संगठन का ढांचा खड़ा किया। मेरा भी इन पदाधिकारियों से समय समय पर सीमित संपर्क हुआ। मैंने अनेक बैठकों में उनके विचारों को जाना, संस्थान के माध्यम से वो किस तरह के कार्य करना चाहते हैं, संस्थान के क्या उद्देश्य रखना चाहते हैं, इस विषय में मैंने उनसे जानकारी ली और मुझे भी ऐसा आभास हुआ कि वास्तव में जो पुलिसकर्मी और अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनके बहुत समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो पाता है और ऐसा कोई संगठन नहीं है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको प्लेटफॉर्म दे, एक मंच दे जिसके माध्यम से वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और कोई संस्थान है उनके निवारण में अपना योगदान दे सके। प्रारंभ में मैं कुछ शंकित था, निर्णय नहीं कर पाया था, पर जैसे जैसे मैंने जानकारी ली मुझे लगा कि यदि मैं इस संस्थान से जुड़ता हूँ तो मेरे स्वयं के इस जीवन के आखिरी पड़ाव में मैं जो हमारा पुलिस संगठन नीचे तक पुलिस स्टेशन स्तर तक या गांव के स्तर तक फैला हुआ है उसमें बहुत से पुलिसकर्मियों अधिकारियों से जुड़ सकूंगा और समस्याओं को दूर करने की तो बात अलग है। मुझे लगा मैं उनसे बहुत कुछ जान सकूंगा, सीख सकूंगा और स्वयं का ज्ञान बढ़ा सकूंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है जिस भी पुलिसकर्मी ने किसी भी स्तर पर 30 साल तक अपनी विभाग में सेवाएं दी हैं
वो इतने जटिल प्रॉब्लम्स के दौर से गुजरा है और इतने बड़े बड़े उन्होंने कार्य हाथ में लिए हैं कि वो एक किस्म से कंप्लीट इंसान बन जाता है और बहुत सी जीवन की जो समस्या है वो उनके लिए बहुत छोटी रहती है। ऐसा अवसर मिला, इसे मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि मैं सबसे जुड़ सका। यहाँ नवीन पदस्थापित डीजी साहब बैठे हैं। मुझे अवसर मिला था कि मैं हेडक्वार्टर ब्रांच में पदस्थापित रहा और फिर रीऑर्गेनाइजेशन ब्रांच में पदस्थापित रहा। वहाँ मैंने विभाग का सिविल लिटिगेशन भी देखा, सर्विस मैटर्स से रिलेटेड लिटिगेशन देखा और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जब सेवा से रिटायर होते हैं, विशेष रूप से जिनके कंप्लेंट्स होते हैं, जिनकी विभागीय जांचें होती हैं, मुकदमे होते हैं या और कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनके पेंशन केसेस हैं वो बड़े उलझ जाते हैं और रिटायर होने के पश्चात उन्हें कोई बताने वाला, संभालने वाला और राहत दिलाने वाला नहीं मिलता है। और भी मैंने देखा है बहुत से मैटर्स हैं, मेडिकल के हो सकते हैं, टीए के हो सकते हैं, वो लंबे समय तक रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। कभी कभी ऐसे भी मैंने केसेस देखे जहाँ जुडिशल जजमेंट्स भी आ जाते हैं उनके पक्ष में। इसके बावजूद कई कई अधिकारी हैं जो काम की व्यवस्था की वजह से या इस वजह से कि कोई नीचे के स्तर से उनके सामने उन प्रकरणों को नहीं लाता है, तो लंबे समय तक उन प्रॉब्लम्स का निदान नहीं हो पाता है। ऐसे मामलों में इस संस्थान ने बहुत से लोगों को राहत भी दी है और हमने महसूस किया जब सही तरीके से प्रकरणों को पुलिस अधीक्षक के स्तर पर या रेंज आईजीज के स्तर पर या मुख्यालय के स्तर पर प्रस्तुत किया गया, तो बहुत उदार दिल के साथ और बहुत सहयोग की भावना के साथ अधिकारियों ने इंटरवीन किया और ऐसे पुलिसकर्मियों को राहत दिलाई। मंच पे विराजे मैं अधिकारियों को यह भी शेयर करना चाहूँगा कि संस्था की एक बहुत अच्छा इसका निर्णय ये रहा कि पुलिसकर्मियों के साथ साथ इन्होंने विभाग के जो मंत्रालयिक स्टाफ के कर्मचारी हैं उनको भी इसमें सदस्य बनाया है। तो इसलिए जितने भी मंत्रालयिक स्टाफ के लोग हैं, जो भी इसका सदस्य बनना चाहता है उसका स्वागत है। और उसकी एक अच्छी बात ये रही है कि बहुत से जो मैटर्स हैं रिलीफ चाहने वाले जो मंत्रालयिक स्टाफ के द्वारा ही अलग अलग स्तर के कार्यालयों में डील किए जाते हैं और ऐसे रिटायर्ड अधिकारी, वो प्रशासनिक अधिकारी से लेके ओएस से लेके नीचे तक के लोग जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके साथी कर्मचारी ही कार्यालयों में आज भी काम करते हैं। तो उनके सहयोग से हमें इन प्रकरणों को तेज़ी से आगे बढ़ाने में, समझाने में और रिलीफ लेने में बहुत मदद मिलती है। और मेरी तो इच्छा है, यहाँ हम सभी ने पढ़ा होगा कि राजनीतिक दबाव के कारण अक्सर बहुत से पुलिसकर्मियों को, हमारे एसएचओ को और गैजेटेड डीजीपी मिश्रा साहब से हम उनका अभिनंदन करते हैं, मांग नहीं करनी चाहिए, पर आज ये बड़ी संख्या में संस्थान के पदाधिकारी और सदस्य बैठे हैं। हमें पूरा सहयोग मिला और मुझे विश्वास है वो सहयोग मिलता रहेगा। मेरा एक विनम्र सुझाव है कि यदि हम पुलिस मुख्यालय, डिविजनल, रेंज स्तर पे और जिला स्तर के ऊपर कोई एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म विकसित कर ले जो अधिकारियों के रुचि या रुझाव पे निर्भर न रहकर एक सिस्टम बन जाए, जिसके माध्यम से रिटायर्ड कर्मचारी और ऑफिसर्स के प्रॉब्लम्स हैं और समस्याएं हैं उन पे सुनवाई हो सके और एक चरणबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से उनका निराकरण हो सके। वो एक बहुत श्रेष्ठ व्यवस्था होगी। वे अपने विवेक से अधिकारियों से बातचीत करके उसकी फ्रीक्वेंसी तय कर सकते हैं कि ऐसा फोरम 3 महीने में मिले या 4 महीने में मिले या 6 महीने में मिले। पर यदि ऐसा एक मैकेनिज्म बन जाए,
हमारी और जो मीटिंग्स होती है, रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, इस तरह का भी एक फोरम बने जिसमें आपके अधिकारी पहले जो भी पेंडिंग केसेस हैं उन पर चर्चा कर ले और अलग से संस्थान के जो पदाधिकारी हैं उनको भी किसी चरण में मीटिंग के शुरू में, बाद में, बीच में उनको सम्मिलित कर लिया जाए और उनके पास जो भी प्रकरण है वो उनका आपके सामने वो शेयर कर ले और अपनी बात को रख दे। और कम से कम ऐसी मीटिंग्स के बाद यदि वो प्रकरण तय होगा तो कितने दिन में तय होगा, और यदि वो नहीं किया जा सकता है तो किस कारण से और क्यों नहीं किया जा सकता। यदि ऐसी सूचना संबंधित पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को दे दी जाती है तो उनके कम से कम ये जानकारी में आ जाता है कि उसकी स्थिति क्या है, कितना समय लगेगा और कितना समय नहीं लगेगा, वो कब तक हो जाएगा। इंडिविजुअल लेवल पे अधिकारी निरंतर इस तरह का सहयोग, इन्हें काम हो रहा है, पर इस तरह की यदि व्यवस्था हो जाती है तो ये सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होती है। इसके लिए आ गया कि साहब संस्थान की ओर से हम ऐसा पहचान पत्र जारी कर दें, और मैंने यही सुझाव दिया था कि आइडेंटिटी कार्ड की जो मान्यता तभी बनती है जिस विभाग में उसने 30 साल 35 साल काम किया, तो उस विभाग से ही वो जारी होना चाहिए। जो गेजेटेड ऑफिसर्स हैं उनके जरूर मुझे ध्यान है, हम सभी ने अपने आइडेंटिटी कार्ड्स बना रखे। मैं मान के चलता हूँ ये व्यवस्था सभी पुलिसकर्मियों पे लागू होगी, पर ऐसी जानकारी में आया है कि जिले स्तर पर जो अधिकारी हैं वो शायद इसको किसी कारणवश नहीं कर पाते। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इस विषय पे वो अपने मुख्यालय के स्तर पे एक बार चर्चा कर लें और एग्जामिन करा लें, और बहुत अच्छा हो अगर कोई सिस्टम बन जाए जिसके तहत अपने रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं उनको भी विभाग की ओर से आइडेंटिटी कार्ड्स हैं वो जारी कर दिए जाए। अंत में क्योंकि मैं खुद उस श्रेणी में आया हूँ, मुझे बहुत दिल से खुशी है कि आज हमारे वरिष्ठ रिटायर्ड महानिदेशक महोदय इस फंक्शन में शामिल हुए हैं। मैं मान के चलता हूँ यहाँ प्रत्येक जो रिटायर्ड ऑफिसर और कर्मी बैठा है उसका बहुत हौसला बढ़ा होगा, उसका बहुत मोराल ऊंचा रहा होगा, और मुझे उम्मीद है कि हम और बड़ी संख्या में हमारे जो वरिष्ठ रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको अपने कार्यक्रमों में जोड़ सकेंगे और वो हमारे कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। मैं तो ये कार्यक्रम अपना नहीं मानता, मैं तो आप सभी का ये कार्यक्रम मानता हूँ, और जैसी मैंने भावना देखी है मुझे इस विषय में कोई डाउट नहीं है कि हम भविष्य के अंदर इस तरह के और बेहतर कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे और हमें आप सभी का जो है आशीर्वाद मिलता रहेगा। लाटर साहब का और बिश्रा साहब का विशेष रूप से मैं आभारी हूँ, और मेरी ओर से और संगठन के सभी विराजमान सदस्यों की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि लाटर साहब की जो सेकंड इनिंग्स है वो और भी चमकदार होगी, बेहतर होगी। उनकी कई रुचि है, उनको ज़्यादा समय दे सकेंगे, हमारे साथ भी जुड़ सकेंगे। और मिश्रा साहब मेरे साथ काम कर चुके हैं, मैं उनकी शैली से, उनकी पकड़ से, उनकी निष्पक्षता से, योग्यता से बहुत वाकिफ़ हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है आने वाला जो राज्य पुलिस का युग होगा वो एक स्वर्णिम युग होगा। और ये संस्थान है वो आपके लिए सदा जिस भी रूप में आप इसका सहयोग चाहेंगे उससे सहयोग देने के लिए सदा तत्पर रहेगा। धन्यवाद।